प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की पवित्र भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा गांव उमरनाला की पावन धरा पर आयोजक यजमान श्री जयदेव देशमुख, श्रीमती सुनीता देशमुख परिवार की ओर से सुखद सत्संग कथा का आयोजन शुभारंभ हो रहा है। मद मंगलमय संत समाज धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, ये देशमुख परिवार आज बहुत बड़ी पुण्य की कार्य को कर रहा है। उनके मन में इच्छा थी कोई कथा कराऊं, किसकी कथा कराऊं, किस संत या कथाकार को बुलाऊं। सोचते सोचते धीरे धीरे उनके मन में मेरा नाम याद आ गया कि एक बार प्रयास करूं, शायद वो संत जो टीवी में आते हैं 9 बजे रात को आस्था भजन चैनल में 20 मिनट सुनाते हैं, उनको बुला लो। यदि आ जाएं तो उनका सत्संग कथा करो, ऐसा विचार किया। योग संयोग बस सफलता मिल गई, कार्यक्रम मिला और देशमुख जी अपने साथियों के साथ कार्यक्रम की व्यवस्था में जुट गए। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, आत्म कल्याण कब करना चाहिए और किस उम्र में करना चाहिए। इसी जीवन में कि अगले जन्म में। तो कबीर साहिब कहते हैं, यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विषाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। इसी मनुष्य जीवन में संबल कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, परमार्थ कीजिए,
और सेवा कीजिए। आगे भी सही बाट। आगे का अर्थ है कि जो मनुष्य जीवन चूक जाने के पश्चात पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की खानी है, वहाँ पर केवल विषय भोग हो सकता है, वहाँ भक्ति नहीं कर सकते। कोई सांप से कहे कि तुम प्रवचन सुनो, क्या वो सुन सकता है? चिड़िया से कोई कहे तुम गुरुदेव को हाथ जोड़कर बैठो, क्या बैठ पाएगी? कुत्ते बिल्ली को समझाओ कि गुरुदेव के लिए आरती जलाकर आरती करो, क्या वो कर पाएंगे? नहीं। ये सब मनुष्य जीवन में ही संभव है। लेकिन मनुष्य शरीर को पाने के पश्चात इस माया मोह के जाल में अपने आत्म कल्याण को भूल जाता है और कहता है कि बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, कभी कहता है अगले जन्म में अब गुरु मंत्र लूंगा, और कभी बोलता है अब तो उम्र निकल गई है, और कभी कहता है कि तबीयत ठीक नहीं रहती है। अनेक बहाने ले लेता है और भक्ति को छोड़ देता है। कोई ऐसा व्यक्ति आज तक मुझे नहीं मिला जो कहता हो कि अगले जन्म में शादी करूंगा, इस जन्म में नहीं करूंगा। ऐसा कोई मिला नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि इस जन्म में संसार के भोग नहीं भोगूंगा, सब त्याग करूंगा। जिस कार्य को करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, उस कार्य को तुम टाल रहे हो, और जिस कार्य को करने के लिए जीवन नहीं मिला है, पशु पक्षी की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह संसार के भोगों में लिप्त होकर माया मोह में पड़े पड़े पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और इस संसार का नियम है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। यहाँ परमानेंट कोई रहता नहीं है, जो आया है उसको एक दिन जाना ही जाना है, और किसी पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। और मौत की याद तुम्हारे अभिमान को ठंडा कर देती है। किसे पता क्या उड़ चलने का, किसे पता क्या उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है। किसे पता क्या उड़ चलने का, किसे पता क्या उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी हो, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख
का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। किसे पता क्या उड़ चलने का, किसे पता क्या उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख, संसार का दुख, इस दुख ने राम को भी नहीं छोड़ा, इस दुख ने भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, ध्रुव प्रहलाद को भी दुख ने नहीं छोड़ा, मीरा और शिवरी, सुदामा और कृष्ण को भी दुख ने नहीं छोड़ा, रावण को भी दुख ने नहीं छोड़ा, मंदोदरी के पास भी दुख है, सीता सती सावित्री को भी दुख ने नहीं छोड़ा। ये दुख मनुष्य के जीवन का श्रृंगार है। अलग अलग रूपों में अलग अलग नर नारियों को दुख मिलता है। सबके दिल पर हाथ रख कर देखो और पूछो कोई दुख है क्या। हर व्यक्ति के जीवन की कहानी दुख भरी कहानी है। कोई अपने बेटे से दुखी है तो कोई अपने पति से दुखी है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है, कोई भाई से दुखी है, कोई बेटी से दुखी है, कोई अपने जीजा जी से दुखी है, कोई साली से दुखी है, कोई घरवाली से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई ड्राइवर से दुखी है, कोई अपने बाप से दुखी है। बाप भी बहुत आतंकवादी बाप है, बहुत दुखी कर दिया बच्चों को। कोई अपने माँ से दुखी है, कितनी माँ भी चंडिका अवतार है, बहुत दुष्ट है। कोई अपनी बहन से बहुत दुखी है। कितने लोगों की बहन ने घर को तबाह कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है। किसी की दुकान से कुछ लोग उधार सामान ले गए, वापस नहीं आए तो दुखी है, उधार वालों से दुख। कोई गरीबी के कारण दुखी है और कोई ज्यादा धन है, सरकार छापा मार रही है तो दुखी है। किसी का पति शराब पीता है तो बहुत दुखी है महिला। किसी का पति आलसी है, लेटा रहता है, काम नहीं करता है। कितनी स्त्रियों को पति के रूप में पाड़ा मिला है, पाड़ा पड़ा रहता है, काम नहीं करता है। आलसी पति, आलसी बाप, आलसी बेटा घर में दरिद्र को बुलाता है।
ये आलस्य कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत कठिन चीज है। आलस्योपहता विद्या परहस्ते गतम धनम अल्प बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायिकम। कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है, सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है। आलस्य करने से विद्या नष्ट हो जाती है और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन नष्ट हो जाता है। धन देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को दीजिए जो ईमानदार लोग हैं। बेईमान आदमी को धन न दीजिए। झूठ बोलने वाले लोग कहते हैं आज दे दो, 1 महीने बाद वापस कर देंगे। 1 वर्ष हो गया, वापस लौट कर मिले ही नहीं। दोबारा समस्या पड़ेगी, तुमको कौन देगा? तुम्हारी विपत्ति में जिसने सहयोग किया है, समय पर उसका धन वापस कर दीजिए, ताकि दूसरे पर विपत्ति पड़े तो उसको भी वह व्यक्ति धन का सहयोग कर सके। एक बार अगर धोखा खा गया व्यक्ति तो दोबारा किसी को धन नहीं देगा। तुम्हारी बेईमानी की वजह से दूसरों का भी रास्ता बंद हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। सहयोग देना तो धर्म होता है, परंतु याद रखना, यदि आपने किसी से सहयोग लिया है और अब संपन्न हो गए हो तो दूसरों को सहयोग तुम भी देना। और सारा संसार सहयोग से भरा हुआ है, यहां सहयोग ही सहयोग है। प्रवचन करने के लिए माइक का सहयोग चाहिए, माइक चलाने के लिए बिजली का सहयोग चाहिए, और बिजली के लिए बिजली कैसे बनेगी? तो नदी में बांध बांधने का सहयोग चाहिए। नदी में बांध बांधा जाता है और जल को ऊंचे से नीचे गिराया जाता है, तब पंखा घूमता है मोटर का, वो बिजली बना देता है। यह हवा पंखा घूमे तो बिजली बन जाएगी। सहयोग के बिना दुनिया में क्या हो सकता है? गृहस्थाश्रम जीने के लिए पत्नी का सहयोग चाहिए, और पत्नी को गृहस्थी चलाने के लिए पति का सहयोग चाहिए। नर नारी के सहयोग से गृहस्थाश्रम चलता है। इसलिए सहयोग को धर्म कहा गया है। तुलसीदास ने रामायण में परोपकार को सबसे बड़ा धर्म बताया है कि परोपकार भी कीजिए। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन परमार्थ के लिए जो जीवन जिए उसी का नाम इंसान होता है, उसी का नाम इंसान होता है। आज हमारे श्री जयदेव देशमुख के द्वारा, सुनीता देशमुख के द्वारा ये सुखद सत्संग कथा चल रही है। ये बहुत बड़ा परमार्थ है। उनकी तीव्र इच्छा थी कि ऐसी कथा करा दूं जो श्रोता सुने तो उसका जीवन भी धन्य हो जाए। जिस कार्य से दूसरों का हित हो उसे परमार्थ कहते हैं। जिस कार्य को करने से दूसरों को फायदा हो उसे परोपकार कहते हैं। जिस कार्य से दुनिया के नर नारी धर्म की राह पर चलने लग जाएं उसे धर्मार्थ कहते हैं। और जिस कार्य में तुम्हारा स्वार्थ ना हो उस कार्य को सेवार्थ कहते हैं कि ये सेवा के लिए कर रहे हैं। निस्वार्थ सेवा